वेलकम टू दयाल ई लर्निंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। जैसा कि हम सभी लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ रहे थे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपये 80 पैसा है तथा साधारण ब्याज है 40 रुपया है, तो प्रतिशत ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत ब्याज की दर। कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। चक्रवृद्धि ब्याज मीन्स कि आपका CI का मान दिया गया है। ये CI का मान कितना दिया है? 40 रुपये 80 पैसे। ठीक है, इतना रुपया है। और तथा साधारण ब्याज का मान दिया गया है, SI का मान दिया गया है आपका 40 रुपया। कितना दिया गया है? 40 रुपया दिया है। समय आपका दिया गया है, समय क्या दिया गया है? 2 वर्ष है। समय T का मान दिया गया है 2 वर्ष। और आपको निकालना क्या है? दर निकालना, मीन्स रेट निकालना है। ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया है? 2 वर्षों का, 2 वर्षों का क्या दिया है? 2 वर्ष का जो है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या दिया है? 2 वर्ष का साधारण ब्याज दिया है बराबर आपका 40 रुपया दिया है। कितना दिया है? 40 रुपया दिया है। तो 1 वर्ष का क्या हो जाएगा? अगर हम 1 वर्ष का निकालना चाहेंगे तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा आपका जो है? 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा का साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा आपका 40/2। कितना हो जाएगा? 20 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 रुपये हो जाएगा। तो साधारण ब्याज जो आपका आया है, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया गया है 40 रुपये 80 पैसा जो है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे आता है? चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह से आता है? आप जब ब्याज के ऊपर जब ब्याज लेते हैं तब क्या होता है? आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज आपका आ गया 20 रुपये जो है। ठीक है। तो 20 रुपये जो आपका साधारण ब्याज हो गया, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज 20 रुपये के लिए, कितना? 20 रुपये का ब्याज क्या हो जाएगा भाई? ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। ये क्या आपका हो जाएगा? ब्याज। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपका 1 वर्ष का 20 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज आपका है 40 रुपये 80 पैसा। तो क्या करेंगे? 40 रुपये 80 पैसे में से आप क्या करेंगे जे? लेकिन यहाँ पर क्या 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का निकालिए आप, 2 वर्ष का माइनस करिए। तो 2 वर्ष का जो है आप साधारण ब्याज माइनस करेंगे। ठीक है। जब माइनस करेंगे तो आप कितना जाएगा? आ जाएगा आपका 0.80 रुपया जो। अब 0.80 जो आपको रुपया आ गया जो है, अब ये क्या है? अब आपका ये 20 रुपये पर जो है, जो आपका साधारण ब्याज था 20 रुपया था, ठीक है, उस पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगा कितना? 0.80 रुपया जो। तो दर निकालेंगे तो दर बराबर क्या होता है आपका? दर बराबर आपका होता है ब्याज। ब्याज कितना आ गया? 0.80 रुपीज़। ठीक है, इंटू 100, ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन क्या रखेंगे यहाँ पर जो? मूलधन आपको क्या हो जाएगा? आपका जो 1 वर्ष का साधारण ब्याज वही आपका क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा बटे 20 इंटू समय कितना रहेगा आपको? 1 रखेंगे। ठीक है। तो डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? इसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा आपका 80 या 5 कितना करेंगे? 20। ये हो जाएगा आपका 4%। ठीक है। तो रेट का मान कितना आ गया? 4% है, 4% है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं। कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 रुपया है तथा साधारण ब्याज आपको इतना दिया गया। तो प्रतिशत ब्याज की दर आपको निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिशत ब्याज की दर। आपका CI का मान दिया है इतना, SI का मान इतना दिया है, T इतना 2 वर्ष दिया है, R का निकालना है। तो क्या करेंगे?
सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर जो आपका साधारण ब्याज दिया गया है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है आपका 40 रुपया है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा जो है आपको कितना हो जाएगा, 40/2 करेंगे 20 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही इसी पर अब आपका 20 रुपया क्या बना, आपका ये मूलधन का काम करेगा। कब, जब इसके ऊपर ब्याज के ऊपर, ये ब्याज ऑलरेडी है तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। तो ब्याज आपका जो है क्या है, साधारण ब्याज 20 रुपये का ब्याज क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज तभी बनेगा ना आपका। तो ब्याज के ऊपर ब्याज 20 रुपये पर ब्याज क्या हो जाएगा आपका जो है 20 रुपये का ब्याज कितना हो जाएगा, जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया है 40.80 रुपया, और 2 वर्ष का आपका साधारण ब्याज दिया है 40 रुपये। जब 40 रुपये SI आप निकाल लेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में से, तो आपको क्या बचेगा, वो आपका 20 रुपये पर जो आपका 20 रुपये पहले ब्याज है, उस ब्याज पर जो क्या होगा आपको ब्याज कितना मिलेगा 0.80 रुपीज़ है। ठीक है, तो आपका ब्याज आ गया 0.80 रुपीज़ है। तो दर आपको निकालना, दर बराबर क्या होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। अब यहाँ मूलधन 20 क्यों रखा गया है, 20 इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो 1 वर्ष का साधारण ब्याज आया 20 रुपया, इसी 20 रुपये के ऊपर हम ब्याज ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मूलधन कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसलिए मूलधन यहाँ पर 20 रखा गया है। इस तरह जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4% है। आशा करता हूँ कि आपको हर एक स्टेप समझ में आ गया अच्छी तरह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपके सामने इस तरह से है, कह रहा है किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है। स्वयं का क्या कह रहा है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपको निकालना क्या है, दर निकालना मीन्स रेट आपको निकालना है। ठीक है, कह रहा 2 वर्ष में कोई मूलधन, 2 वर्ष में कोई मूलधन, समय कितना दिया गया आपको जो है, समय आपको दे दिया गया है, समय टी का मान दिया गया है 2 ईयर, कितना 2 ईयर दिया, 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है, कह रहा कोई मूलधन स्वयं का जो है, क्या कह रहा है स्वयं का, स्वयं का मतलब क्या, अगर ये मूलधन आपका P है, ठीक है, अगर मूलधन आपका P है तो इसका 25/16 गुना हो जाता है, 16 गुना हो जाता है। इस मीन्स क्या होगा, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन मिलेगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का मान क्या, किसको इसे डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका जो है कि आपका A/P की वैल्यू अगर देखा जाए तो आपका कितना हो जाएगा 25/16। ये आपका अमाउंट हो गया, चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया, ये आपका मूलधन हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे जो है आपको निकालना रेट। ठीक, रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, आप जानते हैं कि A और P और R में रिलेशन क्या होता है, आप जानते हैं A बराबर होता है आपका P, ब्रैकेट में होता है आपका जो है, ब्रैकेट में क्या होता है 1 + R/100 की पावर क्या होता है आपका जो है पावर T होता है जो है। ठीक है, तो A की वैल्यू यहाँ पर क्या है, A की वैल्यू आपका 25 है। ठीक है, यहाँ पर P की वैल्यू क्या है 16 है, और 1 + R की वैल्यू क्या आपको निकालना है R/100, और आपकी जो पावर दिया गया, समय कितना दिया गया 2 वर्ष दिया गया। तो आप इसको और स्टेप बढ़ाएंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा 25/16 बराबर आपका हो जाएगा 1 + R/100 की होल पावर 2। और स्टेप बढ़ाएंगे आगे तो क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1 + R/100 की पावर 2। ठीक है, अब दोनों साइड में क्या आपका स्क्वायर लगा हुआ, इसलिए क्या करेंगे स्क्वायर हटा देंगे। तो बराबर दोनों साइड स्क्वायर इधर भी है, तो क्या करेंगे आप लिख सकते हैं यहाँ पर 5/4 बराबर हो जाएगा 1 प्लस आपका हो जाएगा R/100। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, R/100 का मान जब निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा 5/4 1 माइनस कितना हो जाएगा आपका जो है, ये आपको हो जाएगा 5/4 -1 -1। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 -
4/4 मीन्स क्या 1/4। तो जो आपका R/100 आ गया ये बराबर आ गया 1/4 जो है 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर 25 मीन्स R का मान कितना आ गया 25%। मतलब दर आपकी आ गई दर बराबर 25%। दर कितना आ गया आपकी 25% है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 25% है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह दिया गया है। कह रहा है कि यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से है चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपये है, तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष में उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 2 वर्ष में आपका दिया है टाइम, क्या दिया है टाइम 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है, 10% रेट आपका दिया गया है, तो रेट आर का मान क्या है 10%। टाइम क्या आपका है, टाइम आपका 2 वर्ष दिया गया है। ठीक है, टाइम कितना गया है 2 वर्ष दिया गया है। तो कह रहा है कि जो 21 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज रुपये। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपये है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या आपका सी आई का मान कंपाउंड इंटरेस्ट का मान दिया है 21 रुपये। ठीक है, तो कह रहा उसी धन पर 2 ही वर्ष के लिए समय आपका फिर क्या है 2 ही वर्ष है, तो उसी दर से साधारण ब्याज आपको निकालना, मतलब यह साई का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे एस आई निकालने के लिए पहले क्या करेंगे आप जो है आप पहला काम क्या करेंगे आप प्रिंसिपल निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि आपका जो ए होता है क्या होता है ए नहीं बल्कि आपका सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। आप जानते हैं फार्मूला जो है ये आपका होता है जो है पी ब्रैकेट में होता है 1 + R/100 की पावर टी -1 सी आई का मान दिया गया कितना आपका 2100 जो है 2100 जो है 21 रुपये बराबर पी का मान निकालना आपको जो है यहाँ पर जाएगा 1 + R का मान दिया गया 10/100। ठीक है, कि होल पावर 2 जाएगा, समय 2 वर्ष है -1 हो जाएगा। ठीक, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा P और यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 1/10 मीन्स कितना हो जाएगा आपका 11/10। ठीक है, का स्क्वायर -1। ठीक, और सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा और स्टेप बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 121/100 -1। ठीक है, तो ये आपको जाएगा 2100 जो है = जो है P और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 121 - 100 अपन कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो इस तरह से आपका P बराबर हो जाएगा 21/100। ठीक, ये आपका हो जाएगा कितने बराबर हो जाएगा आपका हो जाएगा 2100। ठीक है, तो P की वैल्यू कैसे निकालेंगे 21 इधर 21 इधर तो आप कैंसिल कर देंगे तो जाएगा आपका 100। तो P का मान हो जाएगा आपका जो है 100 × 100 बराबर हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका प्रिंसिपल आ गया कितना 10,000 जो है 10,000 रुपये आपका प्रिंसिपल आ गया जो है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना इसमें है साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आप जानते हैं कि एस आई बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है PRT/100 होता है। ठीक है, अब आपका P का मान दिया है 10,000 × R का मान दिया है 10, टाइम का मान कितना दिया गया आपका 2 वर्ष दिया गया है बटे आप 100 कर देंगे। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर और इस तरह से हो जाएगा आपका 2,000 रुपये आ जाएगा। कितना हो जाएगा 2,000 या 2,000 आपका साधारण ब्याज हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। कह रहा है कि
किसी धनराशि के 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दिया गया आपका 48 रुपया है। तो इस प्रकार से वह धनराशि कितनी होगी, वह धनराशि कितनी होगी जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, कह रहा है कि किसी धनराशि के 12% वार्षिक ब्याज की दर से, दर क्या दिया है, दर आपका रेट आपका दिया गया है 12%। ठीक है, टाइम आपका दिया गया है 2 वर्ष है। ठीक, और आपका दिया गया है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। इट मीन्स क्या, CI माइनस SI का मान आपका दिया गया है 48 रुपया। निकालना क्या आपको, P का मान निकालना, मतलब क्या, मूलधन या धनराशि का मान आपको निकालना है। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो जहाँ पर साधारण ब्याज आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया जाता है, आपका रेट पता होता है और टाइम पता होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फार्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक लाइन के अंदर में जो है आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है धनराशि बराबर क्या होता है, धनराशि या मूलधन या P आपका होता है क्या, ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए लागू होता है फार्मूला। ठीक है, ब्याजों का अंतर जो है, ब्याजों का अंतर 2 वर्ष के लिए। ठीक है, ये 2 वर्ष के लिए फार्मूले की यूज करते हैं। 2 ब्याजों का अंतर इंटू कितना हो जाता है 100/r का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर क्यों, क्योंकि 2 वर्ष लगा हुआ है। तो अब देखिए आपको P निकालना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है, ब्याजों का अंतर कितना दिया गया है 48 रुपया दिया है, तो जाएगा 48 जाएगा 48 इंटू 100/r का मान कितना दिया है 12। ठीक है, तो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना हो जाएगा आपका जो है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा R का मान कितना दिया गया आपका जो है, R का मान दिया गया है आपका 12% दिया। तो ठीक है, इसको क्रॉस करिए, कैंसिल करिए, कितना हो जाएगा आपका जो है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप जो है 48, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए, अपन कितना हो जाएगा 12 इंटू 12 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका, अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से करेंगे 3 से 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, ये जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 तो 3 जब हो जाएगा तो क्या करेंगे, 3 यहाँ पर हो जाएगा, तो इस तरह से आपका हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 10,000 ठीक है, 10,000/3 आप जब 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा आपका जो भी आएगा, आप इसको, आपके लिए आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया इस तरह से आपके सामने, कह रहा है कि यह 4,000 रुपये के मूलधन पर, 4,000 रुपये के मूलधन पर जो है 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जे, आइए देखते हैं। कह रहा है कि 4,000 रुपये के मूलधन पर जो है, 4,000 रुपये के मूलधन पर तो आपका P का मान दिया गया है 4,000, ठीक है, और R का मान दिया गया है 5% वार्षिक दर से जो है। ठीक है, और आपका समय कितना दिया गया है, आपका 2 वर्ष दिया गया है। 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आप फार्मूला जानते हैं कि आपका P बराबर क्या होता है, धनराशि बराबर होता है आपका जो है ब्याजों का अंतर, CI माइनस SI ब्याजों का अंतर, और क्या होता है आपका जो है, ये होता है 100/r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो होल स्क्वायर यहाँ पर क्यों, क्योंकि 2 वर्ष की बात की गई है, तो आपका 4,000 हो गया यहाँ पर, ये 4,000 हो जाएगा,
और इसका अंतर आपको निकालना है, अंतर आपको निकालना है, ठीक है। तो अंतर निकालना है तो क्या करेंगे आप जो है सी आई माइनस एस आई रख देंगे यहाँ पर जो है, और आपको हो जाएगा 100 आर का मान कितना दिया गया, आर का मान आपका 5 दिया गया है, डिवाइड करेंगे 20 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका जो है कितना हो जाएगा 4000, ठीक। और बराबर ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर इंटू कितना हो जाएगा आपका 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो 220 इंटू 20 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 कैंसिल कर देंगे आप जो है, और इस तरह से जो है कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो आपका ब्याजों का अंतर कितना हो जाएगा, ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर बराबर हो जाएगा आपका 10 रुपया, 10 रुपया, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो गया 10 रुपीज़ है। तो आशा करता हूँ कि बताया गया हर एक कंटेंट आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यह लेक्चर कैसा लगा कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।